जय माता दी। हम आपके लिए संकटा माता की एक बहुत ही पावन कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वो संकटा माता का परम भक्त था। सारा दिन संकटा माता की पूजा करता, कहानी कहता रहता था। ब्राह्मणी इस बात से संतुष्ट नहीं थी। इस बात को लेकर अक्सर ब्राह्मण के घर में लड़ाई झगड़े होते रहते थे। एक दिन ब्राह्मणी ब्राह्मण को कमाने को कहती, पर वह सुनता ही नहीं था। बस जय संकटा माता करता रहता था। एक दिन ब्राह्मणी की किचकिच से तंग आकर ब्राह्मण ने बाहर जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन सुबह सुबह उसने पोटली में एक कपड़े रखे और भोजन के लिए 2 उबले आलू और साथ में नमक रख लिए, और वह कमाने की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गए। ब्राह्मण थक गया था। एक जगह उसने तालाब देखा तो उसमें स्नान कर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर सो गया। संयोगवश वहाँ से संकटा माता और नारद जी गुजर रहे थे। ब्राह्मण को देख नारद जी बोले, माता आप इस ब्राह्मण का दुख दूर क्यों नहीं करती? माता जी बोली, नारद सब कर्मों का फल होता है जो मनुष्य भोगता है। नारद जी बोले, लेकिन माता आप इसकी दरिद्रता दूर करें। संकटा माता ब्राह्मण की पोटली में 2 आलूओं को 2 लड्डुओं में बदल दिया और नारद जी से बोली, चलो नारद जी ब्राह्मण का काम हो गया। ब्राह्मण जब नींद से उठा तो जब उसने भोजन करने के लिए पोटली खोली तो पोटली में 2 लड्डू देखकर ब्राह्मण ने बोला, ब्राह्मणी ने ये काम तो बहुत अच्छा कर दिया। ब्राह्मण ने लड्डू खाया और बोला, बड़ा स्वादिष्ट लड्डू है, मैंने पहले ऐसा लड्डू कभी नहीं खाया। जैसे ही उसने पोटली से दूसरा लड्डू उठाया तो देखा पोटली में तो 2 लड्डू और रखे हैं। उसने एक लड्डू उठाकर खा लिया। फिर पोटली खोली तो देखा कि 2 लड्डू फिर दिखा। ऐसा करते करते ब्राह्मण ने पेट भर कर लड्डू खा लिए। पोटली में अभी भी 2 लड्डू रखे थे। ब्राह्मण ने पोटली उठाई और संकटा माता का जयकार लगाते हुए अपने घर चल पड़ा। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को सारी बात बता दी और बोला, देखा संकटा माता की कैसी कृपा हुई। फिर ब्राह्मणी और बच्चों ने भी पेट भर कर लड्डू खाए। अब उन्होंने लड्डू की दुकान खोल ली। अब लोग लड्डू खरीदने आने लगे। कुछ ही दिनों में आसपास के लोग सोचने लगे कि ये लड्डू आते कहाँ से हैं? कोई कारीगर नहीं दिखाई देता, लड्डू बनते कहाँ हैं? धीरे धीरे ब्राह्मण के दिन फिर गए। अच्छा घर लिया। ब्राह्मण के खूब ठाट बाट हो गए, लेकिन लोग ईर्ष्या करने लगे और एक दिन पोटली का राज ब्राह्मण के पड़ोसी को पता चल गया। उसने राजा से जाकर चुगली कर दिया। राजा जी, ऐसी पोटली राजा के घर में शोभा देती है। राजा ने सैनिक को हुक्म दिया कि वह पोटली ब्राह्मण से लेकर राजमहल में ले आए। राजा की आज्ञा थी तो ब्राह्मण ने पोटली राजा को दे दिए। पोटली के जाते ही ब्राह्मण के फिर वही दिन हो गए। ब्राह्मणी बोली, आप फिर से उसी स्थान पर जाएं और संकटा माता की आराधना करें। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण ने अगले दिन फिर अपने वस्त्र और भोजन की पोटली लेकर निकल गए। उस स्थान पर पहुंचकर स्नान किया और संकटा माता को याद करते सो गया।
फिर संयोगवश संकटा माता और नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे। नारद जी बोले, माता, ये तो वही ब्राह्मण है ना जिसका 2 वर्ष पूर्व आपने मदद की थी, लेकिन इसकी दशा में तो कोई सुधार नहीं आया है। माता, इसका उद्धार करो। इस बार संकटा माता ने ब्राह्मण की पोटली में 2 ईंटें रख दी और बोली, नारद, अब ब्राह्मण को उसकी लड्डुओं की पोटली वापस मिल जाएगी। ब्राह्मण अब सोकर उठा तो उसने भोजन करने के लिए पोटली खोली। पोटली में से एक ईंट उछली और उसके सर पर लगी। उसने बोला, माता, ये क्या? वो पोटली लेकर अपने घर पहुंचा। ब्राह्मण को देखते ही ब्राह्मणी बोली, ये सिर पर चोट कैसे लगी? ब्राह्मण ने सारी बात ब्राह्मणी को बता दी। ब्राह्मणी निराश हो गई। वो दोनों ने बचते हुए पोटली का मुंह खोला तो उसमें से एक के बाद एक ईंटें उछलती जाए। ब्राह्मणी को सारी बात समझ में आ गई। वो ब्राह्मण को बोली, राजा को संदेश भिजवाएं, या तो हमारी लड्डू की पोटली वापस करें या तो हमसे युद्ध करें। राजा के पास ब्राह्मण का संदेश पहुंचा। राजा को संदेश अटपटा लगा। उसने ब्राह्मण को डराने के लिए 10-20 सैनिक भेज दिए। सैनिक को देखकर ब्राह्मण ने पोटली खोल दी। पोटली से ईंटें उछल उछल कर सैनिकों को मारने लगी। अब राजा को ये पता चला तो राजा लड्डू की पोटली लेकर ब्राह्मण के पास पहुंचा और पूछने लगा, ये क्या माजरा है? तब ब्राह्मण बोला, ये तो संकटा माता की कृपा है, आशीर्वाद है। अब राजा ने ब्राह्मण को लड्डू वाली पोटली और खूब सोना चांदी दे दी। इस प्रकार ब्राह्मण सुखपूर्वक रहने लगा। बोलिए संकटा माता की जय। अगर हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।